सो हेलो वियर, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। फाइनली जो आपकी एप्लीकेशंस फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुकी है आज से। आज का मतलब क्या है कि आज है 10 तारीख और आज 10 तारीख से आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो स्टार्ट हो चुकी हैं फिल होना। तो आज हम लोग उसके प्रोसीजर्स देखेंगे कि कैसे हम खुद से एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज इसमें पूरे अच्छे तरीके से हम लोग कवर अप करने वाले हैं। एंड हमारी जो क्लासेस चल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है पीयू रैंकर बैच, पीयू रैंकर बैच 0.2। ठीक है, तो आप चाहते हो इसमें इनरोल होना, फ्री में क्लासेस करना चाहते हो, एंट्रेंस प्रिपरेशंस करना चाहते हो बीए के लिए, बीएससी के लिए एंड बीकॉम के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं आपके टेलीग्राम के एंड व्हाट्सएप ग्रुप के। आप वहां से ज्वाइन अप होकर एंड जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो फुलफिल करके आप हमारी पीयू रैंकर बैच में ज्वाइन अप हो सकते हो। क्या पीयू रैंकर बैच में ज्वाइन अप होने के लिए आपको कोई चार्जेस वगैरह देने होंगे? तो नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपके पीयू रैंकर बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 1 रुपये भी आपके 0 पैसे में आपकी पूरी संपूर्ण तैयारी कराई जाएंगी पीयू रैंकर बैच के द्वारा। ऑलरेडी हमने प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे हमारे साथ जुड़े थे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी किए थे और फाइनली वो पढ़ रहे हैं। आप जाकर कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जब आओगे आप पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ठीक है, वेबसाइट पे जाने के बाद से आपका ये दायित्व रहेगा कि आप लोग जाने के बाद से 3 डॉट पे जाकर आप डेस्कटॉप मोड में कर लेना अगर आप फ़ोन से फिलअप कर रहे हो तो। देन अगर आप पटना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आओगे तो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा। एडमिशन प्रोसेस में जाओगे, ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे जाओगे, वहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, रेगुलर एंड वोकेशनल, ऐसे ब्लैक करके। तो अगर आप चाहते हो वोकेशनल के लिए भरना तो आप वोकेशनल पे जाओगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो रेगुलर पे लिए भरना तो आप रेगुलर पे जाओगे। देन नीचे कुछ आओगे तो नीचे आओगे तो अगर आप रेगुलर के लिए जा रहे हो तो रेगुलर में कुछ इस प्रकार से आएंगे रजिस्ट्रेशंस करने के लिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अब जाने हैं यहाँ पे लिखा है टाइम साइन अप टू एप्लीकेशन फॉर्म एंड न्यू यूजर। तो आपको यहाँ पे जाने हैं। यहाँ पे जाने के बाद से जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आप कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से देखने को आपको इंटरफेस मिलेगा। अब आप यहाँ पे फर्स्ट नेम डालोगे, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालोगे, नहीं तो लास्ट नेम डालोगे। जैसे कि मेरा नाम है राम और मेरा लास्ट नेम है कुमार, तो मैं यहाँ पे कुमार डाल दूंगा, राम कुमार, ठीक है। अगर आपका मिडिल नेम है राम अवध कुमार, मान लो ऐसे कुछ, तो राम अवध यहाँ पे डाल दोगे, ठीक है, और कुमार ऐसे डाल सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें मोबाइल नंबर की, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालोगे। देन आप वही जीमेल डालोगे जो आप अभी प्रजेंट में यूज कर रहे हो, ठीक है। जो आप अभी यूज कर रहे हो वही जीमेल डालोगे, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे दिखेगा अंडर ग्रेजुएट, जैसे कि आप बीए बीकॉम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। एंड आपने इंटरमीडिएट जो पासिंग कब किया है वो आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है। पासिंग स्ट्रीम कौन से स्ट्रीम से आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, ठीक है। अब आप यहाँ पे नेशनलिटी देख सकते हो और आपके डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है। यहाँ से उसके बाद से आप ऑल साइनिंग पे रजिस्टर करोगे, ठीक है। देन साइनिंग पे अगर आप वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो तो वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे देख सकते हो वोकेशनल कोर्सेज़ एप्लीकेशन, ठीक है। वहाँ पे जो आप यहाँ पे टच करोगे, जैसे अगर आप यहाँ पे टच करते हो, आप यहाँ पे आओगे, अगर रेगुलर के लिए जाओगे तो कुछ आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आप वोकेशनल के लिए जाओगे, ठीक है, वोकेशनल के लिए जाओगे तो कुछ आपको इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आप बारी आती है यहाँ पे उसी तरह से जैसे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाले में किया तो वो रेगुलर में बताया था, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सारे चीज़ भर लेने हैं, ठीक है। जीमेल वहीं भरना जो आप अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हो, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वोकेशनल कोर्सेस, यहाँ पे इंटरमीडिएट 10+2 कॉमर्स स्ट्रीम से किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से आप कौन कौन से कोर्सेज सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप यहाँ से कर सकते हो। देन अगर हम बात करें साइन अप हो जाएंगे, ठीक है। साइन अप होने के बाद से आपके जो ईमेल होगा, जो आपने ईमेल दिया है उस पर आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ईमेल पे दोनों पे आपके एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड, ठीक है। आप उस एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो।
जस्ट आप एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे डालोगे एंड देन पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड डालने के बाद से आप लॉगिन करोगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद से अगर आप पासवर्ड्स वगैरह भूल जाते हो तो यहाँ से आपको फॉरगेट करने को भी बोल रहा है। आप मोबाइल नंबर डालकर OTP डालोगे, आपका पासवर्ड जो है वो फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इंटर योर OTP, जैसे हम भूल गए हैं तो यहाँ पे OTP डालेंगे। उसके बाद से देन हमारा क्या होगा, जो हमको याद नहीं था पासवर्ड वो फॉरगेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम चेंज भी कर सकते हो अपना पासवर्ड, जैसे कि इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर यहाँ से पासवर्ड अपना न्यू क्रिएट कर सकते हो। देन ये स्टेप हो गई। अब यहाँ से लॉगिन सक्सेसफुली यहाँ पे लिख रहा है, देख रहे हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। अगर भूल गए हो तो, अगर नहीं भूले हो तो वैसे तो सेंड हो ही जाएंगे तुम्हारे जीमेल पे, तो आप वहाँ से लॉगिन कर ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर यूज़र आईडी भी भूल जाते हो तो वही प्रोसेस बताए गए हैं, जैसे सेम टू सेम, ठीक है। वही प्रोसेस अपनाकर फिर से आप अपना यूज़र आईडी भी चेंज कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे दोनों हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप दोनों एप्लीकेशन फॉर्म और पासवर्ड दोनों डालकर आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे। जैसे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपके जीमेल क्या था, ठीक है। आप कौन से स्ट्रीम के स्टूडेंट हो और क्या कौन से कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किए हो। देन उसके बाद से आप नीचे आओगे तो आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स सबमिट करने होंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे आपके ऑलरेडी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ये सारे चीज़ होंगे, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ डाल दोगे, ठीक है। फादर का नेम डालोगे, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे देखो नेशनलिटी मेल, ठीक है, कौन से आप जेंडर हो, ठीक है। उसके बाद से आपके पास क्या कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप यहाँ पे डालोगे। यू आर स्पेशली अवेलेबल, अगर हो तो यस करोगे, अगर नहीं हो तो नो करोगे, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब आपके ब्लड ग्रुप क्या है, देखना ब्लड ग्रुप जितने भी स्टार मार्क्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप डिफरेंटली एबल हो, मतलब कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो नो करोगे, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें कि रिलीजन, तो रिलीजन आप कौन से रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ठीक है। अपने मदर्स का नाम डालोगे और आपके जो जन्म तिथि है वो डालोगे, ठीक है। अब देन अगर नीचे हम जो बात करें तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगेगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे मैट्रिक आप कौन से बोर्ड से किए हो, कब पास किए हो, ठीक है। परसेंटेज क्या था या CGP क्या था, ठीक है। अब आपके रोल नंबर क्या है और आपका सब्जेक्ट बेस्ड 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पे डाल दोगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, ये सारे चीज़ थे तो आप वहाँ पे डाल दोगे, ठीक है। अब बात करें इंटरमीडिएट आप कौन से बोर्ड से किया हो, वहीं पासिंग ईयर कौन सा है और कितने CGP आपके बने थे। अगर आप अपेयरिंग हो तो आप अपेयरिंग डाल सकते हो, अगर आपके पास आउट है तो आप पास आउट डाल सकते हो, ठीक है। अब आपके यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं और आप कौन कौन से सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है। कौन कौन से 12th में आपके सब्जेक्ट थे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ था मेरा, तो आप यहाँ पे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी और इंग्लिश डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से मिंग्रेन डिटेल पूछ रहा है तो ये कुछ नहीं भरने हैं, ठीक है। आप यहाँ पे नो कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी सिग्नेचर्स और फ़ोटो की, तो यहाँ पे आपको स्कैन सिग्नेचर्स डालने हैं, ठीक है। फ़ोटोग्राफ डालने हैं, अपलोड करने हैं। यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे जाओगे, पहले चूज करोगे, ठीक है। फ़ोटो को चूज करोगे अपने गैलरी से। और एक बात बताएं कि वही फ़ोटो डालना जो आप रिसेंट में क्लिक किए हुए हो, ठीक है। अगर आप रिसेंट की फ़ोटो डालते हो तो थोड़े बेटर रहते हैं। और फ़ोटो की जो अधिकतम साइज होनी चाहिए वो 50 KB के 50 KB के अंडर होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 6 मंथ ओल्ड फ़ोटो अप्लीकेबल, मतलब कि जो रिसेंट फ़ोटो है वहीं आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर्स अपलोड करोगे। जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 20 KB से 50 KB के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चूज करोगे, यहाँ से चूज करोगे, आप गैलरी में जाओगे, देन उसके बाद से आप अपलोड पे क्लिक करोगे। जब आप दोनों पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ यहाँ पे इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि इस लड़की को देख सकते हो, ठीक है। और ये उसका सिग्नेचर्स है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 10th का 12th का आपको मार्कशीट पूछ रहा है, इंटरमीडिएट का आपको मार्कशीट पूछ रहा है, ठीक है।
आप यहाँ पे डाल दोगे। देन उसके बाद से जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ से डालोगे, ठीक है। यहाँ से चूज करोगे, यहाँ से अपलोड करते चलोगे, यहाँ से चूज करोगे, यहाँ से अपलोड करते चलोगे। चूज अपलोड जो जो आपको मांग रहा है, जैसे कि सर्टिफिकेट कोटा हो गया, ठीक है। आपसे जो जो चीज़ें मांग रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे देखना, अगर आपके पास ना हो, जैसे कि मान लो सारे चीज़ तो अप्लीकेबल हैं, बट अगर कोई चीज़ आपके पास ना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे कुछ डिस्कस किए गए होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर नहीं है तो सेव एंड प्रीव्यू पे ओके कर सकते हो। और एक बात बता दें कि आप यहाँ पे देखना कि क्लिक हेयर टू व्यू स्पॉट कोटा सर्टिफिकेट। आप जो जो चीज़ें यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हो वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर देने के बाद से आप अपलोड पे क्लिक कर करके आप अपलोड कर दोगे, जो जितने फाइल में जितने KB का बोल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चूज करके अपलोड कर दोगे। अपलोड देन करने के बाद से आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। या सेव प्रीव्यू पे देखकर वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट अगर पे जाओगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका 10th+2 ये सारे आपके एप्लीकेशन प्रीव्यू है जो आपने प्रीवियस में भर रखा है। तो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जस्ट इसके नीचे आओगे, इसके नीचे आने के बाद से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म देने को कहेगा कि जैसे कि आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय द ट्रू करेक्शंस बेट माई नॉलेज, मतलब कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप यहाँ से डिक्लेरेशन फॉर्म पे यहाँ पे ओके करके आप फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करके और सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सबमिट देन करने के बाद से जैसे कि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, तो मैं डिक्लेरेशन फॉर्म डाल सकता हूँ यहाँ पे। जैसे कि करेक्शन डेट आएगा उस समय तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद से आप सबमिट पे ओके करोगे, सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। देन सबमिट होने के बाद से आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे आएगा और उसके बाद से आपको पेमेंट करने को बोलेगा, ठीक है। पे अप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है, पे फॉर अप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब आप यहाँ से डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, आप UPI के थ्रू भी कर सकते हो। UPI जैसे अगर चूज कर रहे हो तो UPI डालोगे। देन उसके बाद से आपको यहाँ UPI नंबर डालने होंगे, जो आपके नंबर है UPI नंबर यहाँ पे शो करके आएगा। देन उसके बाद से आप पे करोगे तो जो आपके UPI नंबर डाल रखा है उस पर आपको एक मैसेज जाएगा जो आपके बैलेंस से रिलेटेड होगा। आप वहाँ पे नाउ करके अपना सक्सेसफुल पेमेंट कर सकते हो। देन यही थी हमारी प्रोसीजर्स, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना कि जो आपके पास अप्लीकेशंस फॉर्म एंड जो आपके अप्लीकेशंस नंबर और पासवर्ड थे वो आप हमेशा अपने पास उपलब्ध रखना, ठीक है। आफ्टर सक्सेसफुल फी पेमेंट करने के बाद से आपको अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होकर आपके जो रिसिप्ट्स है वो आपके हाथ में मिल जाएंगे। जैसे कि ये रहा हमारा रिसिप्ट, ठीक है। आप देख सकते हो अप्लीकेशंस फॉर्म एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2023, ये 2022 यहाँ पे लिख रहा है, बट ये नई है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर की ही जो प्रोसीजर्स है उसी को ब्राउचर्स को अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये रहा हमारा रिसिप्ट्स, ठीक है। अब ये हमारा रिसिप्ट्स रहा, उसके बाद से आप निश्चिंत रहो, ठीक है। बस अब वेट करो अपने इंट्रेंस का वेट करोगे और देन उसके बाद से जाओ फोड़ो तोड़ो। और एक बात आती है, अगर और भी चाहते हो अच्छे तरीके से फोड़ना तोड़ना तो आप हमारे रैंकर बैच में ज्वाइन हो सकते हो। रैंकर बैच में ज्वाइन हो सकते हो, प्योर एंकर बैच, ठीक है। प्योर एंकर बैच वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो सक्षम नहीं होते हैं किसी कोर्सेज को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो उनके लिए ये प्योर एंकर बैच चलाया जा रहा है। तो आप चाहते हो ज्वाइन अप होना तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ एंड आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन अप हो जाओ एंड देन आपको वहाँ पे सारे नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जो आपकी टीचमेंट क्लासरूम है आईडी है, जो टीचमेंट क्लासरूम आईडी है जहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही हैं, उसके ज़रिए आपको वो क्लासरूम आईडी सेंड कर दिए जाएंगे एंड उसके ज़रिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बेस्ट वे में, ठीक है। तो ये थी हमारी अप्लीकेशन प्रोसीजर्स की हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं अपनी अप्लीकेशन फॉर्म को। तो
बस यही नोटिफिकेशंस थी। बाकी जो भी और भी प्रोसीजर्स है, जैसे कि हमारी फ़ी कितनी लगने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे हम लोग एंट्रेंस में क्या कैसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सारी बातों को हम लोग जानेंगे लाइव क्लासेस में। तो बस लाइव आने वाली है 2 से 3 आवर्स के अंदर आपकी जो लाइव क्लासेस है, लाइव जो आपके यूट्यूब पे लाइव होने वाली है, वो भूल कर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आप सबको यही सारी बातें बताई जाएंगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट नोटिफिकेशंस के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।